यदि आपका जन्म दिसंबर मास में हुआ है, दिसंबर मंथ में हुआ है, या आपके परिवार में आपके कोई संबंधी हैं जिनका जन्म दिसंबर मास में हुआ है, तो ये वीडियो विशेषकर आपके लिए है। इससे पहले कि हम वीडियो प्रारंभ करें, यदि आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब इट, ताकि आगे की वीडियो आप तक बिना किसी देरी के पहुंच सकें। वीडियो यदि आपको पसंद आए तो लाइक करें और अपने जो जान पहचान के लोग हैं, आपके संपर्क सूत्र हैं, उन सभी के साथ भी शेयर करें, ताकि ये बहुमूल्य ज्ञान जन जन तक पहुंच सके और लोग सतर्क हो सके, स्वयं को जान सकें और अपने जीवन के सही निर्णय लेने के लिए उन्हें कहीं भागना ना पड़े, स्वयं वे सक्षम हो सकें। तो आइए बिना किसी देरी के आज का ये वीडियो शुरू करते हैं। दिसंबर मंथ में आपका जन्म हुआ। आपकी पर्सनैलिटी क्या है, किस प्रकार के व्यक्ति हैं आप, उससे पहले बता देना चाहूँगा, धीरूभाई अंबानी, रतन टाटा, राजेश खन्ना, ये कुछ ऐसी पर्सनैलिटीज़ हैं जो इसी दिन जिनका जन्म हुआ है, दिसंबर मास में जिनका जन्म हुआ है। अब आप समझ सकते हैं कि ये व्यक्ति अपने कार्य क्षेत्र में तल्लीन होने वाले हैं। यदि एक बार इन्होंने ठान लिया तो अपने लक्ष्य को पाने से पहले रुकते नहीं हैं। अर्जुन के जैसे तीरंदाज हैं ये। लक्ष्य एक बार साध लिया तो बस साध लिया। हार्ड वर्क इनका की पॉइंट है। किसी भी कार्य को करने में कितना ही संघर्ष करना पड़े, उस लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए कितना ही संघर्ष करना पड़े, ये थकते नहीं हैं, रुकते नहीं हैं जब तक कि लक्ष्य इन्हें प्राप्त ना हो जाए। इनका जन्म किसी ऐसे परिवार में होता है जहां पर इनके माता की तरफ से इन्हें कोई जेनेटिक डिजीज इन्हें मिलती है। जी हाँ, इनकी माता की ओर से कोई ना कोई जेनेटिक डिजीज इन्हें फॉरवर्ड होती है। तो इसका विशेष ध्यान रखना आवश्यक है। कम उम्र में ही आप अपना मेडिकल टेस्ट कराएं और ईयरली बेसिस पे आप इसका ध्यान रखें कि आप मेडिकल चेकअप कराते रहें। आप ऐसे व्यक्ति हैं जो सामाजिक जिम्मेदारियों को समझते हैं। लोगों की मदद करना, सभी की सहायता करना, ये आपका कोर नेचर है। आपकी इच्छा रहती है कि मैं समाज के लिए अधिक से अधिक कार्य कर सकूं, परंतु उसके पीछे कारण क्या है? कोई भी चीज़ बिना कारण के सृष्टि में नहीं होती। कारण हर चीज़ का है। तो आपकी ये जो जिम्मेदारी लेने की आदत है, इसका कारण है लोगों से प्रशंसा सुनना। जी हाँ, यदि आप किसी ऐसे व्यक्ति को जानते हैं जिसका जन्म दिसंबर में हुआ है, भूल कर भी उनकी कमी उन्हें ना बताएं। ये सबसे बड़ी गलती आपकी है। यदि आपने उनकी कमी उन्हें बताना शुरू किया तो वे आपसे दूर जाना शुरू करेंगे। वो दूरी बढ़ती जाएगी अपने आप। वो स्वयं सबकॉन्शियसली ऐसी चीज़ें करेंगे जिससे आपसे उनका डिस्टेंस बढ़ता चला जाए, क्योंकि उन्हें पसंद है ऐसे लोग अपने आसपास रखना जो उनकी प्रशंसा करें। इसीलिए अधिकतर ऐसा देखा गया है कि प्रबंधन के क्षेत्र में, मैनेजमेंट के कार्य में, कहीं ऐसी चीज़ों में ये जाते हैं, ऐसे कार्यक्षेत्र ये चुनते हैं जहाँ पर के लोग इन पर फोकस करें। ये सेंटर में आना चाहते हैं सभी के। ये चाहते हैं कि लोग इनकी अधिक से अधिक तारीफ कर सकें। एक गीत पुराना एक याद आता है कि उसकी कुछ पंक्तियां हैं, पल में तोला पल में माशा ऐसे रंग बदलती है। शायद किसी दिसंबर बॉर्न को देखकर ही गीतकार ने ये पंक्ति लिखी। जी हाँ, बिल्कुल ऐसा ही इनका स्वभाव रहता है। एक पल में उग्र हो गए तो दूसरे ही पल सौम्य हो जाते हैं। ऐसा इनका चरित्र, ऐसा इनका व्यवहार रहता है। इनका गुस्सा अधिक समय तक नहीं टिक पाता है। जिद्दी अति के होते हैं। अति, जी हाँ, जिद की अति इनके अंदर देखने को मिलती है। स्टबर्न होते हैं, हार्डकोर, इतनी अधिक जिद कि अपने आगे किसी दूसरे की सुनते ही नहीं हैं। परंतु यहाँ पर भी एक लूप होल है। यदि इनको वैज्ञानिक आधार पर तर्क के साथ कोई बात समझाई जाए, तब भी ऐसा नहीं है कि आपने कहा और अगले ने मान लिया। ऐसा नहीं हो रहा है। समय लेंगे, हो सकता है कुछ माह ले लें, लेकिन आपकी उस बात को समय के साथ ही रियलाइज करेंगे। हाँ, अक्सर कर ऐसा देखा गया है कि तब तक समय निकल चुका होता है। तो ये यदि आपका जन्म दिसंबर मास में हुआ है तो ये आपको एक आदत डालनी होगी कि जब कोई आपकी कमी बता रहा है, जब कोई आपसे ऐसी बात कह रहा है जो आपकी समझ में नहीं आती या जिस बात का आप समर्थन नहीं करते, तो उसे रिजेक्ट ना करें,
उससे पहले थोड़ा चिंतन मनन उस पर करें और सोचें कि क्या ये बात सही हो सकती है, क्या इस बात में कोई तर्क है, कोई वैज्ञानिक आधार है। ऐसा विचार करने के बाद ही किसी निर्णय पर पहुंचें। ये जो व्यक्ति हैं, इनका जन्म ऐसे किसी स्थान पर होता देखा गया है जहां जलाशय इनके घर के आसपास हो। जी हाँ, या दूसरी बात, अब ये जलाशय घर के आसपास हो, ये हमें कोई तार्किक बात नहीं समझ आती। बोले इससे हम क्या प्रेडिक्शन करेंगे? उसका कारण बताता हूं। जब ऐसा कहा गया, उसका आधार था कि ये व्यक्ति जिस परिवार में जन्म लेते हैं वहां पर इनके माता या पिता में से कोई एक व्यक्ति बहुत अधिक भावुक होता है। जी हाँ, क्योंकि वो भावुकता इनके अंदर भी आती है। इनका जो व्यवहार है, ये किसी को दुखी नहीं देख सकते, कोशिश करते हैं कि सामने वाले की अधिक से अधिक मदद की जाए। ये जो दिसंबर में जिनका जन्म हुआ है, ये पैदाइशी लीडर होते हैं। नेतृत्व का गुण इनके अंदर जन्म से ही होता है और निश्चित तौर पर सक्षम भी होते हैं एक अच्छी स्थिति बनाने में, एक अच्छा स्थान जीवन में पाने में। परंतु एक और बात इनके अंदर देखी गई है, अधिकतर इनके भाई या बहन में से या तो सभी या कम से कम कोई एक ऐसा व्यक्ति मिलता है जो इन्हें कहा जाए इनके रिसोर्सेज को बहुत अधिक यूज़ करता है। यानी कि ये मेहनत कर रहे हैं, कमा रहे हैं, और इनके भाई या बहन में से कोई ना कोई एक व्यक्ति बहुत अधिक लाभ इनसे ले जाता है। ऐसा अधिकतर देखा गया है। संबंधों की बात करें तो यदि आप किसी ऐसे व्यक्ति से प्रेम करते हैं जिसका जन्म दिसंबर में हुआ था, तो एक बात आपको समझ लेनी होगी, जैसा मैंने पहले कहा कि यदि इनको कभी गुस्सा आ भी जाए तो आप क्रोधित ना हो, थोड़ा शांत रहें, क्योंकि कुछ मिनट में ये नॉर्मल हो जाएंगे। उसके बाद आप अपनी बात रख सकते हैं तर्क के साथ, और निश्चित तौर पर ये आपकी बात को समझेंगे। संबंध चलाने का यही तरीका है, वरना मनमुटाव इतना बढ़ जाएगा कि हो सकता है कि एक बेलन ले ले, दूसरा वाइपर ले ले और युद्ध घर में शुरू हो जाए। तो उससे हमें बचना है। दूसरी बात, यदि ऐसे किसी व्यक्ति से आप प्रेम करते हैं या विवाह आपका हुआ है जिसका जन्म दिसंबर मास में हुआ है, तो एक और बात आपको विशेषकर यहाँ ध्यान रखनी है कि यह जो व्यक्ति है, इसकी जितनी अधिक आप प्रशंसा करें उतना अच्छा है। आप इनके गुरु बनने का प्रयत्न ना करें। आप जीवन साथी हैं, आप इनके प्रेमी हैं, पति हैं, पत्नी हैं, आप उतना स्तर रखें, आप इनके गुरु बनने का प्रयत्न ना करें। क्योंकि यदि आपने इनमें कमियां गिनाना शुरू कर दिया या इनको मोटिवेट करने की कोशिश करने लगे, एक क्रिटिसाइज करके, बोले कि पहले इनको कमी दिखाते हैं ताकि ये उस कमी को ठीक करके बेहतर हो जाएं, तो वहां पर आपका रिलेशन डेफिनेटली सफ़र करेगा। गुरु का कार्य गुरु को करने दें। आप जीवन साथी हैं, आप अपना कार्य करें, इनकी प्रशंसा करें, इनकी जो भी फैसले हैं उनमें इनका समर्थन करें। हालांकि कई बार आवश्यक हो जाता है कि अपने जीवन साथी की कमियों को उसको दिखाया जाए, पर वहां पर स्वयं कुछ ना कहकर प्रयास करें कि इनके माता पिता, इनके गुरु, किसी बुजुर्ग से वो बात इन तक पहुंचाएं। स्वयं डायरेक्ट न कहें, किसी बुजुर्ग के माध्यम से इन तक बात पहुंचाएं, तो ये उस बात को समझेंगे भी और फैसला भी अच्छा लेंगे। क्योंकि एक विशेष कमी मैंने इन लोगों में देखी है, बहुत मैंने केस स्टडी की। ये जो सीरीज़ आपके साथ में शेयर कर रहा हूँ अभी, जो दिसंबर से जनवरी तक सभी मंथ में जो लोग बॉर्न हुए हैं उन सभी के चार्ट के बारे में, ये कई चार्ट्स पर मैंने स्टडी किया। पिछले 11 वर्षों में जितने भी क्लाइंट आए, सभी के चार्ट को बहुत डीपली एनालाइज किया, तब एक कैटेगरी वहाँ पर तैयार की जिसका जो कंक्लूज़न है वो मैं आपसे शेयर कर रहा हूँ। तो इनमें मैंने एक विशेष बात देखी, विशेषकर इनके वर्क प्लेस पर, इनके कार्य क्षेत्र में, ये जो भी फैसला ले लेते हैं जो गलत होता है, उस गलत फैसले को ये स्वीकार नहीं करते, यानी कि गलती अपनी ये नहीं मानते हैं। ये इनमें बहुत बड़ी कमी रहती है, जिसके कारण फॉर एग्जांपल अगर मान लीजिए कि आर्मी में कोई ऐसा व्यक्ति है जिसका जन्म दिसंबर में हुआ, अब उसने कोई गलती की जिसके लिए सीनियर्स ने कहा कि भाई अपनी गलती मान लो, तुम्हें छोड़ देंगे वरना जॉब से रिजाइन करो, तो ये कहेगा पकड़ो अपनी जॉब, भाड़ में जाओ, मैं घर चला, गलती स्वीकार नहीं करूँगा, चाहे सब कुछ चला जाए। ये इनकी विशेष खासियत होती है। तो इसके लिए सुधार करने की निश्चित तौर पर आवश्यकता है। कार्य क्षेत्र में जल्दबाजी में फैसला लेने से बचें, क्योंकि अक्सर कर ये पैटर्न मैंने देखा है कि कार्य क्षेत्र में ये फैसले लेते हैं जो गलत होते हैं, जिसके बाद ये पछताते हैं। अक्सर कर
इन व्यक्तियों के आसपास के लोग आपको कहते मिल जाएंगे कि बड़ा घमंडी है, बड़ा नकचड़ा है ये व्यक्ति। ऐसा इनके आसपास के लोग इस प्रकार से इनको देखते हैं। हालांकि मुंह पर कोई कहता नहीं, क्योंकि सबको पता है कि कुछ अगर इससे सीधा कहा तो ये हो सकता है कि मुझे धुतकार दे, तो उससे बेहतर है कि आप चुप रहो, मौन रखो। तो सभी झूठी तारीफ करते हुए इनके आसपास चापलूस अधिक मिलते हैं। ये स्वाभाविक इनका है। आप किसी भी ऐसे व्यक्ति को देखेंगे जो दिसंबर बॉर्न है, उसके संबंध, उसके मित्रगण, उनके आसपास चापलूस अधिक आपको मिलेंगे, सत्य कहने वाले कम मिलेंगे। तो लोग झूठी प्रशंसा करने वाले अधिक होते हैं इनके आसपास। अब यहाँ पर हो क्या रहा है कि ये व्यक्ति जल्दबाजी में फैसले ले लेते हैं, जिसके कारण बाद में ये पछताते हैं। घमंडी नहीं होते हैं, मैं बताना चाहूँगा, घमंडी नहीं होते हैं, जिद्दी होते हैं। दोनों में अंतर है। जिद बहुत अधिक होती है, घमंड नहीं होता है। परंतु उस जिद को भी नियंत्रित किया जा सकता है प्रेम से। परंतु आपका जो अप्रोच है वो बहुत पोलाइट होनी चाहिए। आप बहुत सचेत होकर, एक चीते की तरह बहुत सावधानी से आपको आगे बढ़ना होगा, क्योंकि यदि अगले ने भांप लिया कि आप उसकी कमी की बात कर रहे हैं और कमियों को दूर करने का प्रयास कर रहे हैं, तो वो शेर की तरह ऐसा पंजा मारेगा कि आप चारों खाने चित हो जाएंगे। तो ये थी कुछ बातें उन व्यक्तियों के बारे में जिनका जन्म दिसंबर मास में हुआ है। उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो आपकी मदद करेगा। हमारा न्यूमरोलॉजी का स्पेशल कोर्स स्टार्ट हो चुका है, जिस पर करेंटली 50% डिस्काउंट इंस्टीट्यूट ऑफर कर रहा है। आप उसे ज्वाइन कर सकते हैं, जिसमें न्यूमरोलॉजी के साथ साथ पंचांग भी पढ़ाया जाता है और एक डीप एनालिसिस कराया जाता है आपको एक्सपर्ट बनाने के लिए। ईश्वर की कृपा आप सभी पर बनी रहे।